राधे राधे दोस्तों। तो आज बात करेंगे ऐसे रहस्य के बारे में कि आज आपकी सारी जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगी कि क्यों भगवान हमारी नहीं सुनते हैं। जब भी खराब परिस्थितियाँ होती है क्यों नहीं सुनते वो? क्या उन्हें नहीं दिखता? क्या उन्हें समझ में नहीं आता? क्या उनको मेरा हमारा दुख नहीं दिखता? क्यों नहीं दिखता उनको दुख? क्यों नहीं वो ख़त्म कर देते? जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना तो हमें सारी चीज़ें साइन वगैरह मिलती है, लेकिन फिर भी हम क्या चाहते हैं कि भगवान इस सर्कल को ख़त्म कर दे। हम यही विनती करते रहते हैं कि भगवान प्लीज़ ये कर दो। आपके लिए तो चुटकी का कमाल है, आप तो कुछ भी कर सकते हो। आप अच्छा खराब तुरंत आप किसी चीज़ को बना सकते हो, बिगाड़ सकते हैं कुछ भी। तो आपके लिए ये जो परिस्थितियाँ ये क्या है, ये तो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप सॉल्व नहीं कर रहे। फिर भी क्यों नहीं कर रहे आप? क्यों नहीं ये सर्कल ख़त्म हो रहा है? 1 साल 2 साल 3 साल ना जाने कितने सालों से ये घूम ही रहा है, घूम ही रहा है। जितनी बार भी वहाँ जाते हैं, रो कर आते हैं, गिड़गिड़ा कर आते हैं, तो ऐसा लगता है कि परिस्थितियाँ वैसी ही है, ठीक नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? ऐसा क्या रीज़न है इसके पीछे? तो देखो, परिस्थितियाँ इसलिए ठीक नहीं हो रही है क्योंकि जो स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे ना उनको अंदर से आवाज़ आती होगी कि ये तुम ही करोगी। अंदर से आवाज़ आती होगी कि ये तुमसे ही होगा, और हम उस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारी हमें साइन भी मिलती है, लेकिन हम उन चीज़ों को देखने की वजह हम सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियों को देखते हैं कि ये नामुमकिन है, इसे तो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही खत्म कर सकते हैं और कोई भी नहीं। एक्चुअल में भगवान ही करेंगे, लेकिन माध्यम बनने के लिए आप तैयार होगे तब तो। लेकिन आप माध्यम बनने के लिए तैयार ही नहीं हो तो भगवान कैसे करेंगे? यही कारण है कि आप जब भी जाते हो वहाँ गिड़गिड़ा कर आते हो, रो कर आते, नेगेटिव होकर आते हो और अपने आप को बेबस, लाचार, कमज़ोर समझ कर आते हो कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी इतनी पावर नहीं है कि मैं ये सब सह सकती हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मर जाऊँ, ये कर लूँ, वो कर लो, आप ही करो जो करना है। इसी कारण ये सर्कल खत्म नहीं होती है, क्योंकि आप उस परिस्थिति का सामना नहीं करना चाहते, आप भागना चाहते हैं। इसी कारण जबकि जो परिस्थिति आती है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आती है। एक स्टोरी के जरिए बताती हूँ कि आपने देखा होगा शिव जी और पार्वती जी का जर्नी। तो पार्वती माता जो थी वो पिछले जन्म में सती माता थी, और जब वो पार्वती माता के रूप में जन्म लेती है तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। बैक टू बैक बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके मन में बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि ये मुझे हो क्या रहा है, मेरे अंदर इतनी सारी चेंजेस क्यों हो रही है, मैं बदल क्यों रही हूँ। परिस्थितियाँ कुछ और होने से पहले उनको पता चल जाता है, वो जो सोचती है वैसा ही हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि ये संकट मेरे साथ ही क्यों, ये अब कौन सा पड़ाव आ गया। कभी रक्त बीज, कभी शुभ निशुभ, कभी चंड मुंड, कभी कुछ कभी कुछ, सभी दानव ऐसा लगता है उनके पीछे ही पड़ गए, कभी तारकासुर। तो आखिरकार उनके साथ ये सारी चीज़ें आ क्यों रही है? क्योंकि उनको याद दिलाया जा रहा है कि वो है कौन। उनको याद दिलाया जा रहा है कि उनकी शक्ति है क्या। उनको याद दिलाया जाता है कि वो कोई अबला स्त्री नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी उनके पास परिस्थितियाँ आती है, जब भी उनके पास इस तरह की राक्षस आती है, उनको गलत चीज़ें बोलती हैं या जो भी चीज़ें उनके साथ होती है, तो वो डर जाती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और वो शंकर जी पास आ जाती है और बोलती है कि ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे कर रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, आप भी चलो। मैं एक स्त्री हूँ, मेरे में इतना बल नहीं है, मैं तो एक अबला हूँ, मेरे में इतनी साहस नहीं है कि मैं उससे लड़ सकती हूँ। लेकिन शिव जी क्या बोलते हैं कि तुम लड़ सकती हो, तुम पहचानो अपने अंदर की शक्ति को। ये यात्रा तुम्हारी है पार्वती, तुम्हें ही करना होगा। शिव जी सिर्फ इतना बोलते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलते हैं और उनको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनके साथ नहीं रहते, पर ऐसा भी नहीं कि वो उनको सॉल्व करना खुद ही जाके राक्षसों को मार देते हैं, नहीं। क्योंकि ये जर्नी उनको याद दिलाने के लिए है कि पार्वती जी असल में कौन है। तो उनको याद तभी आएगा जब वो इस जर्नी का, इस पड़ाव का, इस परिस्थिति का सामना करेंगे, तभी वो अपनी शक्तियों को पहचानेंगे कि आखिरकार उनके अंदर जो है ये हलचल हो रही है, आखिरकार उनके अंदर की जो ये आवाज़ हो रही है वो कौन है, वो तभी पहचान पाएगी। तो शिव जी जो है वो हमेशा साहस देते हैं, हिम्मत देते हैं, बल देते हैं, मार्ग दिखाते हैं। और जब पार्वती जी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, उस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है, तो उन्हें खुद नहीं पता होता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। उनको खुद नहीं पता होता है कि ये कैसे मैंने कर दिया, ये चीज़ें कैसे हो गई। क्योंकि वो
उनकी शक्ति जो है हर एक चैलेंजेस के साथ साथ उनको दिख रही है कि उनके अंदर कुछ तो अलग है। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, उनके सामने भी परिस्थितियाँ आती है, कई चैलेंजेस आते हैं, कई लोग ऐसे ही आते हैं, कई परिस्थितियाँ, कभी पैसों को लेकर, कभी बीमारी के रूप में, कभी कोई इंसान जो बहुत ही आपके पीछे पड़ गया है, हाथ धो के ही आपको बर्बाद करने के पीछे, या किसी तरह की कोई भी संकट आई है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, बस घूम रही है। तो उस समय हम क्या करते हैं, हम बस अब भगवान पास गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आंसू लाते हैं, रोते हैं, और बहुत ज़्यादा ही हम नेगेटिव होते हैं कि हमसे नहीं होगा, आप ही करो, इस तरह की भाव रखते हैं। इसी कारण वो परिस्थितियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। जबकि आप जिस समय ये बोलो ना कि मैं ये सर्कल को तोड़ने के लिए तैयार हूँ, अब जो होगा सो होगा, ये कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उस परिस्थिति के अनुसार जो भी आपको कदम लगता है उठाना सही है, और आप वो कदम बिना डरे उठाते हो, पूरी साहस से, पूरी बल से कि मेरे साथ ईश्वर है, जो होगा सो होगा, वो संभाल लेंगे। तो आप देखोगे कि आपकी जीत होती चली जाएगी। आप देखोगे कि आपकी हर पड़ाव में जो जो आप सोचते हो ना वही वही होता है। मतलब आप सोचते हो इस सर्कल के बारे में कि इस तरह से ख़त्म होगा, तो वो उसी तरह से ख़त्म होता है। आपको अंदर से गाइड मिलता है। वो कौन होता है? वो आपके अंदर का गुरु ही होता है। जैसे कि पार्वती जी को शिव जी ने कहा था कि अगर नारी शंका त्याग दे तो वो शंकर हो जाती है। तो ये जो लाइन है ना, ये सबके लिए ही है, क्योंकि सबके अंदर शंकर ही है, शिव पार्वती जी दोनों हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर डाउट छोड़ दे, कोई भी व्यक्ति शंका को छोड़ दे, तो वो पूरी तरह से ब्रह्म तत्व तो है ही, होने की जरूरत है ही नहीं, बस वो उससे अनजान है। जब तक आप कमज़ोर समझोगे तब तक ये परिस्थितियाँ खत्म होगी ही नहीं, इतना तो समझ लो। क्योंकि ये परिस्थितियाँ आपको कुछ सिखाने आई है, कुछ बताने आई है। आपके अंदर की साहस, आपके अंदर के बल, आपके अंदर की पॉजिटिविटी, आपके अंदर की शक्ति जो भी है, वो आपको सिखा कर बतला के ही जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप रोगे, गिड़गिड़ाओगे तो भगवान एक झटके में ख़त्म कर देगी। नहीं, आप खड़ा हो जाओगे कि मुझे तो ये करना ही है, अब भगवान साथ दो आप, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ, जो भी परिस्थितियों के अनुसार कदम उठाना है मैं वो उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं डरने की ज़रूरत नहीं है, अब डरना बंद, अब नकारात्मक सोच रही नहीं है, अब जो होगा सो होगा, लेकिन मुझे इस तरह से नहीं रहना है। तब जाके आप देखोगे कि वही परिस्थिति चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अब जो है आप पॉजिटिव हो, अब जो आप हो शक्तिशाली हो, अब जो आप हो आपने उस परम शक्ति को अपने काम में शामिल कर दिया कि वो संभालेंगे, लेकिन मुझे तो काम करना है, मुझे डरना नहीं है। तो इसी कारण ये सर्कल जो है एक झटके में ख़त्म हो जाती है। आप जो भी स्पिरिचुअल जर्नी के प्रथम दूसरा चरण सब में होंगे ना, जैसे उन्होंने एक दो सर्कल को तोड़ा होगा तो उन्हें पक्का लगा होगा यार कुछ तो है मेरे अंदर, ये कैसे टूट गया, ये कैसे मैंने कर दिया, ये तो मैं नहीं कर सकती थी लेकिन ये मुझसे हो गया। लेकिन साथ किसने दिया? भगवान ने। और करा किसने? भगवान ने। लेकिन आप क्या थे? माध्यम थे। तो माध्यम के लिए ही भगवान जी आपको खड़ा कर रहे हैं। और इस दौरान आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें खुद के बारे में जानते हो कि आप कमज़ोर नहीं हो, खुद के बारे में जानते हो कि आप शक्तिशाली हो, खुद के बारे में जानते हो कि ईश्वर आपके साथ है, खुद के बारे में जानते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, खुद के बारे में जानते हो आपकी हार कभी नहीं हो सकती अगर आप पूरी तरह से साहस में रहो। डरो ना किसी परिस्थिति से, और आप जो चाहोगे, जो सोचोगे वही होगा। लेकिन तब जब आप पूरी तरह से इस ब्रह्मांड पे विश्वास करोगे कि आपके सामने जो चैलेंजेस आई है उसका अंत होना निश्चित है। वो मुझे डरा नहीं सकती, वो चैलेंजेस मुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि मेरे साथ वही परम शक्ति है। जब ऐसी साहस के साथ आप ईश्वर पास जाते हो ना कि जो करना आप करो, जिस तरह से संभालना आप संभालो, लेकिन मैं तैयार हूँ, जो मुझसे होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे मार्ग दिखाए, तो वो अवश्य ही उसी समय सर्कल टूट जाएगी।
तो जितने भी लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ होगा उनको हर सर्कल के बाद ऐसा एहसास तो हुआ होगा कुछ तो अजीब है यार। और जो लास्ट पड़ाव में होंगे ना उनको पता चल गया होगा कि इतनी सारी चीज़ें यूं ही नहीं हुई थी, इतनी सारी चीज़ें आपको याद दिलाने के लिए हुई थी कि आप क्या हो। इतनी सारी चीज़ें आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर है, आपके अंदर वो पावर है जो आप जागृत करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छी बना सकते हो, अपने फ्यूचर को बहुत अच्छी बना सकते हो। आप जो चाहोगे वो पा सकते हो। इसी कारण आपके हर पड़ाव पे अलग अलग चैलेंजेस आए हैं और अलग अलग शक्ति का आपको एक तरह से याद दिलाया गया है कि आप एक्चुअल में कौन हो। आप कोई बेवश नहीं हो और कोई लाचार नहीं हो कि दुनिया में कोई भी आया आपको धोखे दे के चले जाए, कोई भी आया आपको कुछ भी बोलकर चले जाए, कोई भी परिस्थिति आपको यूं ही हिलाकर चले जाए। नहीं, आप इतने कमज़ोर नहीं हो। यही दिलाने के लिए, एहसास याद दिलाने के लिए वो परिस्थितियाँ आती है कि जागो, आप हो कौन, पहचानो। और स्पिरिचुअल जर्नी के लास्ट तक में जब आप खुद को पहचान जाते हो तो फिर आप इतने निडर हो जाते हो कि अब ऐसा लगता है परम शक्ति तो हमारे अंदर ही है, हमें डरने की क्या ज़रूरत है। कोई भी डर हमें नहीं डरा सकती है, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी खराब क्यों ना हो, विपरीत ही क्यों ना जा रही हो, फिर भी बहुत शांत। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो परम शक्ति की ज्योत जलने लगी है। आप किसी भी परिस्थिति में मुस्कुरा सकते हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप बड़ा धैर्य से रहते हो और कुछ भी हो आप उसके लिए घबराते नहीं हो। आपके पास कुछ चीज़ें ना भी हो तो फिर भी आप असंतुष्ट नहीं होते हो, कमी फील नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो चीज़ मेरी ओर ही आ रही है। क्योंकि इतने चैलेंजेस में आपने सारी लेसन को सीखा है, वो लास्ट में आपको काम आएंगे। क्योंकि लास्ट में आपको सारी चीज़ें फिर से रिपीट होगी, दिखाया जाएगा। आप जो भी अब तक झेले हो, जो भी अब तक आपने सहा है, हर पड़ाव में आपको याद दिलाया जा रहा है। और ये लास्ट पड़ाव होगी जब आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हो। परमात्मा आपके साथ है, आपके समर्थन में काम करिए, आपके विरोध में नहीं। जब लास्ट स्टेज में आपको ये पता चल जाता है स्पिरिचुअल जर्नी का, तब आप बहुत खुश रहते हो, बहुत आनंद रहते हो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान यही होता है और जिसके साथ हो रहा होगा तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद खड़ा हो जाए सर्कल तोड़ने के लिए। आप ये ना सोचे कि ये ईश्वर करेंगे, जब प्रारब्ध होगा तब, जब भगवान चाहेंगे तब। नहीं, आपको साइन मिल रही है, आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आपको फेदर्स दिख रहे हैं, आपको बहुत सारी साइन दिख रही है। वो बता रही होगी कि आप अपने थॉट को चेंज करो। आप नेगेटिव सोच रहे हैं, वो बता रही होगी कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, सोचो। अब वो बता रही होगी कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, तो आप उस मार्ग पे चलो। आप वो करना तो शुरू करो। बाकी सब भगवान पे वो करेंगे। लेकिन अगर आप उस नंबर्स को देखकर, साइन को देखकर अपने थॉट को चेंज नहीं करते हो, अपने विचारों को चेंज नहीं करते हो, तो फिर क्या करेंगे ईश्वर? आपको तो साइन दे रहे हैं ना, आप फिर भी सोचते हो कि भगवान ही करेंगे। लेकिन पहले आप तैयार तो हो जाओ, आप पहले पूरी कोशिश कर लो। जब नहीं होगा तो भगवान तो है ही, लेकिन कोशिश नहीं करना आपकी जर्नी में रुकावट है। क्योंकि जब आप कोशिश करोगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, आप सीखोगे, आप जानोगे और लास्ट में आपकी जो भी सिचुएशन है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कर्म ही नहीं हुआ तो फल कैसे होगा, है ना? तो कोशिश करोगे, कर्म होगा, तभी तो फल मिलेगा ही मिलेगा।